आखिर मेटल को पिघलाने के लिए 1538 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसे बनाया जाता है, और महिलाओं के टूटे हुए बाल जिन्हें हम जीरा खरीद कर बेच देते हैं उनका क्या होता है, और अगर कोई बंदा चलती ट्रेन के नीचे आ जाए तो क्या वो भी फिल्मों की तरह बच जाएगा, और तो और ये पानी के अंदर वेल्डिंग करने वालों की सैलरी 50 लाख क्यों होती है, चलिए जानते हैं। नंबर 14, जब टेस्ला के साइबर ट्रक का क्रैश टेस्ट किया गया तब 80 से 100 की स्पीड तक इस ट्रक पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जब इसकी स्पीड 140 से 225 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ा दी गई तो इसका रिजल्ट कुछ भयानक था, जो कि आपके सामने है। इसके साथ ये भी देख लेते हैं क्या ये ट्रक बुलेट को झेल पाएगा या नहीं। जब एक नॉर्मल ट्रक पर फायरिंग की गई तो गोली एक डोर से घुसकर दूसरी डोर से निकल गई, लेकिन जब इस ट्रक पर 45 कैलिबर की टोनी गन से फायरिंग की गई तो इसने बड़ी आसानी से इसे झेल लिया, और इसके बाद जब M4 शॉर्ट गन से लगातार 5 राउंड फायर किए गए तो इसे भी इसने रोक लिया, और साइड इंपैक्ट में भी टेस्ला ट्रक सबसे आगे रहा। नंबर 13, दोस्तों आपको देखने में ऐसा लगता होगा कि शिप पर जिंदगी बड़ी ही मजेदार होगी, लेकिन जब आप इसकी हकीकत जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक्चुअली समुद्र से डरावनी जगह आपको पूरी पृथ्वी पर नहीं मिलेगी, जहां हर कदम पर हजारों जीव खून के प्यासे होते हैं। इनमें से कुछ तो आपको दिखाई ही नहीं देंगे, जैसे कि जेलीफिश। अगर आप गलती से इनसे टच भी हो जाओ तो आपकी तुरंत मौत हो जाएगी, और वहीं अगर शिप से समुद्र में गिर जाओ तो किसी को मालूम नहीं कि नीचे कौन सा जीव मिलेगा। अगर अब आप ये बोलोगे कि हम तो केबिन के अंदर ही रहेंगे, तो वहाँ भी जिंदगी आसान नहीं होगी, क्योंकि रात के समय मून की ग्रेविटी की वजह से समुद्र में भयानक तूफान आते हैं, जिससे पानी अंदर तक भर जाता है। और हाँ, अगर आपकी नींद थोड़े से शोर से ही खुल जाती है तो फिर तो आप सोना भूल ही जाओ। नंबर 12, दोस्तों ये एक पॉलीयूरिन फोम है, जिसे एक्सपेंडेबल फोम भी कहते हैं। ये फोम 2 केमिकल पोलियोल और डाइआइसोसाइनेट के रिएक्शन से बनती है। ये फोम इतनी ज्यादा लाइट वेट होती है कि इसका यूज गद्दे बनाने के लिए किया जाता है। ये फोम एक बेहतरीन इंसुलेटर का काम भी करती है, इसलिए इसका यूज रसिया जैसे यूरोपीय देशों में सर्दी से बचने के लिए किया जाता है। लेकिन इस फोम के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हाईली फ्लेमेबल होती है, यानी कि थोड़ी सी गर्मी से ही आग पकड़ लेती है। अगर किसी तरह से इस फोम को जलने से बचा भी लिया जाए तो टाइम के साथ इस फोम में मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, और लगातार ये फोम टॉक्सिन्स कंपाउंड रिलीज करता रहता है, जिसके कारण लंबे समय के बाद सांस संबंधी बीमारी देखने को मिल सकती है। नंबर 11, दोस्तों ये तो आपने भी कई बार देखा होगा कि लोग 5-10 मिनट बचाने के लिए अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड लेकर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग सही साइड चल रहे लोगों को भी ले डूबते हैं। इसके चलते अहमदाबाद और नोएडा के प्रशासन ने गाड़ी के टायरों की सिलाई का काम चालू किया है, यानी कि ऐसे पागल लोगों को रोकने के लिए मेटल के ऐसे स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, जिनकी खासियत ये है कि जो राइट साइड से आता है उसके लिए ये नॉर्मल ब्रेकर का काम करते हैं, लेकिन अगर कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर आता है तो उसके टायर बुरी तरह से फट जाते हैं। इसके बावजूद भी लोगों ने इससे बचने का जुगाड़ निकाल लिया। दोस्तों आपको ये स्पीड ब्रेकर कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 10, एक MRI मशीन इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अपने पास रखे किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को सटाक से अंदर खींच सकती है। एक्चुअली MRI मशीन एक सिलेंड्रिकल शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, जो मैक्सिमम 60 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो आपको सुनने में भले ही ज्यादा ना लगे, लेकिन हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.0005 टेस्ला है, और जो आप स्पीकर तोड़कर चुंबक निकालते हो उसका भी 0.011 टेस्ला है, और दुनिया की सबसे पावरफुल मैग्नेट न्यूडेनियम मैग्नेट भी 1.4 टेस्ला की है, जिसमें इतना अट्रैक्शन बनता है कि वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेती है। नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चलती ट्रेन के नीचे लेटा जाए तो क्या होगा? कई सारी फिल्मों में ऐसे स्टंट दिखाते हैं जिसमें हीरो को कुछ नहीं होता, लेकिन आप हीरो नहीं हैं। ये खतरनाक हो सकता है, तो प्लीज इसे ट्राई ना करें। वास्तव में कोई पतला इंसान है तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन की ग्राउंड क्लियरेंस 28 इंच होती है। लेकिन कुछ बेवकूफ लोग रेल की पटरी पर ये पत्थर रख देते हैं, जिसे हटाने के लिए ट्रेन की ग्राउंड क्लियरेंस लेवल को घटाकर 12 इंच कर दिया जाता है, जिसमें कोई मोटा इंसान लेट जाए तो वो कट सकता है। अगर कोई पतला इंसान भी लेट जाए तो ट्रेन के जो हैंगिंग पार्ट होते हैं वो उसे काट देंगे। नंबर 8, बचपन में आपने भी बहुत सी ट्रेन के डिब्बे गिने होंगे, पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन में इतने डिब्बे हैं कि गिनते गिनते आपकी हालत खराब हो जाएगी। इस ट्रेन का नाम ऑस्ट्रेलियन BHP आयरन ओर है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है, जिसकी लंबाई 7.35 किलोमीटर है। इस ट्रेन में कुल 682 डिब्बे हैं। अगर इस ट्रेन को पूरा भर दिया जाए तो इसका टोटल वजन 1 लाख टन पहुंच जाता है। वहीं अगर भारत की सबसे लंबी ट्रेन की बात करें तो ये डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस है, जो टोटल 4189 किलोमीटर का सफर तय करती है। नंबर 7,
क्या आपको पता है कि पानी के अंदर वेल्डिंग कैसे करते हैं और इन लोगों को पानी में करंट क्यों नहीं लगता? दरअसल जब कभी ऑयल प्लेटफॉर्म, ब्रिज या शिप के नीचे का हिस्सा टूट जाता है तो इन्हें पानी से बाहर निकाल कर रिपेयर तो कर नहीं सकते। तो इस काम को करने के लिए हाईली स्किल्ड वेल्डर की जरूरत होती है, जिन्हें कई सौ फीट डाइविंग करने का भी एक्सपीरियंस होता है। और ये काम दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि अगर पानी के अंदर गलती से करंट फैल जाए तो वेल्डर के मरने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अंडर वाटर वेल्डिंग करने की सभी चीजों पर डबल इंसुलेशन की जाती है। साथ ही डीसी करंट की मदद से वेल्डिंग की जाती है। इस काम के लिए स्किल के साथ साथ बेहद बहादुरी की जरूरत भी होती है, क्योंकि वेल्डिंग करते समय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से पानी में कुछ भी नहीं दिखता। ये काम इतना ज्यादा रिस्की होने की वजह से इसकी एनुअल सैलरी 50 लाख होती है। नंबर 6, घरों में महिलाओं के बाल जो टूटकर गिर जाते हैं, हम उन्हें फेंकते नहीं हैं बल्कि उनके बदले पैसे या जीरा खरीद लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदने वाले इन बालों का क्या करते हैं? दरअसल एक बार अधिक मात्रा में इकट्ठा करने के बाद ये लोग इन्हें कील पर मार मार कर सीधा करते हैं और फिर उनमें से गंदगी निकाल कर उन्हें पैक कर दूसरे देशों में बेच देते हैं, जहाँ पर इनकी बिक्स बनाई जाती है और भारी रकम में बेची जाती है। इन बालों से बनी बिक्स 1.5 लाख तक चली जाती है और ये बिक्स बनाने के लिए 88% बाल भारत ही एक्सपोर्ट करता है। नंबर 5, आपने ऐसी वीडियो तो जरूर देखी होंगी जिसमें पेड़ के ऊपर बिजली गिरने से वो पेड़ बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है। मेरा मतलब है कि ऐसा सभी पेड़ों के साथ नहीं होता। ये उन्हीं पेड़ों के साथ होता है जो पेड़ दीमक की वजह से अंदर से खोखले हो चुके होते हैं और बारिश के कारण उनमें पानी भर जाता है। और जब बिजली इन पेड़ों पर गिरती है तो कुछ समय के लिए उस पानी का टेम्परेचर 28,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो भाप बनकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पेड़ फट जाता है। नंबर 4, हर साल इस लकड़ी काटने वाली मशीन में हजारों लोग अपनी उंगलियां गवा देते हैं। इससे बचने के लिए एक छोटे से सॉ स्टॉपर का इन्वेंशन किया गया। ये कैसे काम करता है, इसके लिए ये वीडियो देखिए। इसमें इस सॉ स्टॉपर को ऑफ रखा गया था, इसलिए ये उंगली एकदम से कट गई, लेकिन जब इसे ऑन किया गया तो उंगली के टच होते ही ये तुरंत रुक गया। अब आप सोचेंगे कि इतनी फास्ट घूमने वाली मशीन इतनी जल्दी रुकी कैसे? और मजे की बात, इस ब्लेड को कैसे पता होता है कि ये उंगली है या लकड़ी? इसके लिए ब्लेड में हल्का 3 वोल्ट का करंट फ्लो किया जाता है। लेकिन जब कोई कंडक्टिव चीज जैसे इंसान का हाथ इस ब्लेड को टच करता है तो करंट हमारे हाथ में चला जाता है। तब ये मशीन उसे डिटेक्ट करके तुरंत एल्युमिनियम ब्रेक को एक्टिव कर देती है, जो 100 ब्लेड से टकराकर उसे 4000 आरपीएम से तुरंत 0 आरपीएम पर ला देता है। और ये हाथ टच करने से लेकर ब्रेक एक्टिव करने तक मात्र 5 मिलीसेकंड का समय लेता है। कंपैरिजन के लिए ये कार एयरबैग खुलने से 10 गुना फास्ट है। नंबर 3, YouTube पर ये तुर्की सैंड कॉफी वाली वीडियो तो आपने भी जरूर देखी होगी। इसकी खासियत ये है कि ये कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें नीचे से नलकी डाली जा रही है, लेकिन इसमें कोई भी चालाकी नहीं है। इसमें केवल सिंपल फिजिक्स है। आग पहले मिट्टी को गर्म करती है, फिर ये गर्म मिट्टी मेटल को गर्म करते हुए पानी को गर्म कर देती है और उस गर्म पानी में ज्यादा रोस्टेड कॉफी डाली जाती है। कॉफी की वजह से प्रोटीन की गर्म लेयर गैस को बाहर नहीं निकलने देती और झाग बनाती है। और ये लोग सारी कॉफी एक साथ डालने की बजाय थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं, जिससे हमें लगता है कि ये कॉफी खत्म ही नहीं हो रही। फाइनली नंबर 1, आयरन को पिघलाने के लिए 1538 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसे वैसे तो अचीव करना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन आप इसे अपने घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी से कुछ ही मिनट में पिघला सकते हो। इसके लिए आपको ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए जो आपके घर में आने वाले 220 वोल्ट को 1 या 2 वोल्ट में बदल देगा, जिससे करंट की वैल्यू 100 एम्पियर से लगभग 5000 एम्पियर तक पहुँच जाएगी। और जब हम 5000 एम्पियर करंट किसी मेटल के थ्रू फ्लो करेंगे तो वो मेटल कुछ ही सेकेंड्स में पिघल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये मेटल को सेकेंड्स में पिघला रहा है और गलती से हमारा हाथ टच हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल भी मत घबराइए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल 1 या 2 वोल्ट की ही इलेक्ट्रिसिटी है, जो एक घड़ी के सेल से भी कम होती है।